का जवाब पत्थर से। LOC पर भारतीय जारहियत का पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। भारतीय फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद हुए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में भारत की कई पोस्टें तबाह, 7 फौजी मार गिराए, 19 जख्मी। किसी भी जारहियत का जवाब भरपूर देंगे, मादरे वतन का हर कीमत पर दिफा करेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ का अज़्म। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शरका ने अज़्म जाहिर किया कि मुल्क में पायदार अमन के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में हुकूमती इदारों को भरपूर ताउन फराहम किया जाएगा। हिंदुस्तान ने एक ऑर्गेनाइज्ड कोशिश की पाकिस्तान में क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की। हमारा ये बनता नहीं है कि हम यहाँ पर हिंदुस्तान का एक डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट है उसको यहाँ पे प्रमोट होने दें। तो पेमरा जो है वो इसको इंश्योर करेगी कि कहीं पर भी जो IPL के मैचेस हैं वो ना दिखाए जाए। जैसा करोगे वैसा जवाब मिलेगा। भारत के नहले पर पाकिस्तान का दहला। पाकिस्तान में अब IPL का कोई मैच नहीं देखा जाएगा। वफाकी काबीना का IPL मैचेस नशर करने पर पाबंदी का ऐलान। भारतीय हुक्काम ने PSL का बॉयकॉट किया था। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारिजा ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तान की तरफ से किए गए इक़दामात से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को आगाह कर दिया। ये जो डिसीजन लिया गया है और भुट्टोज़ के लिए तो हमेशा पिंडी में करबला बर्पा किया जाता है। हम हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हैं, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारा एतराज़ सिर्फ ये है कि आप रूल ऑफ लॉ फॉलो करें, आप इंसाफ करें। पीपल्स पार्टी के खिलाफ केस पिंडी में ही होते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भड़क उठे, कहा जिस सूबे का केस हो ट्रायल भी वहीं होना चाहिए। बिलावल ने फिर कह दिया एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। 18वीं तरमीम पर बयान से मुताल्लिक वज़ीर आज़म से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा भी कर दिया। जाली बैंक अकाउंट केस में आसिफ जरदारी को धचका। सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमा मुंतकली के खिलाफ आसिफ जरदारी और फरियाद तारपुर की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बैंकिंग कोर्ट का मुकदमा मुंतकली का हुक्म बरकरार। जाली अकाउंट्स केस में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी नैब हेडक्वार्टर्स में पेश हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में गिलानी बोले नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को तहफ़ देने पर बुलाया गया। इल्जाम है तहफ़ की अदायगी जाली अकाउंट से हुई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब को वो गिफ्ट्स मैंने रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स जो मुझे अलेज किया गया उसके मुताबिक मैंने उनको दिए थे। आपकी गिरफ्तारी जो है वो नैब की तरफ से वो भी एक्सपेक्टेड है। गिरफ्तारी हो गई तो फिर आपको खुशी होगी, मुझे मायूसी होगी। LNG केस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नैब में पेश। नैब हुक्काम ने पूछताछ की। नवाज शरीफ को गाड़ियां फराहम करने से मुतालिक समन भी थमा दिया गया। नैब ऑफिस आमद पर कहा नैब ने गिरफ्तार किया तो मायूसी होगी। कुछ मालूमात वज़ारत पेट्रोलियम से मिली जिनकी बुनियाद पर जवाब तहरीर किया। बदउनवानी के खिलाफ नैब इन एक्शन। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। अब्दुल गनी मजीद, CD अफसर गुलाम सरवर और साबिक सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फंड इफ्तिखार रहीम के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना, मजीद टेस्ट लिए गए। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं जायजा ले रहे हैं कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है या नहीं। 6 हफ्ते में इलाज मुकम्मल होने से मुतालिक कुछ कहना क़बल अज़ वक्त होगा। खिलाड़ियों
पार्टियों में लफ्जी जंग खत्म कराने के लिए कप्तान की मदाखलत। वजीर आजम ने काबीना अरकान को बयानबाजी से रोक दिया। मीडिया पर पार्टी इख्तलाफात का इजहार नामुनासिब करार। कौन इजलास में शरीक होगा कौन नहीं, फैसला मेरी सवाबदीद है। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक मौक़िफ, ये भी बता दिया। जहांगीर तरीन से बतौर ज़रई माहिर ब्रीफिंग ली। पार्टी को चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद का मुजाहिरा दिखाने की हिदायत भी कर दी। तरीन साहब के हवाले से स्टेटमेंट था, काफी रिएक्शन आया, तो आज काबीना में तो बात हुई। कितनी उम्दा कॉन्फ्रेंस हो रही है टूरिज्म पे, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया जा रहा है, उसमें बात ही करेंगे। शाहजी लगता है वज़ीर आज़म नाराज हुए। काबीना में तो बात तो नहीं हुई। कल तक गरजे भी और अपने ही साथी पर खूब बरसे भी, आज लब सिल गए। शाह महमूद कुरैशी आज कुछ न बोल पाए। वज़ीर आज़म की नाराज़गी के सवाल पर भी खामोशी में आफियत जानी। साथियों के सवाल पर वज़ीर ख़ारजा सिर्फ मुस्कुराते रहे। जो उनके लीडर है उसको बोलना किसी का पसंद नहीं आता मीटिंग में, इसीलिए मुझे नहीं बोला था। ये प्राइम मिनिस्टर आए हैं 2 बार पहले, दूसरी बार वापसी जब वो उधर से गए हैं तो उन्होंने स्पेसिफिकली हमें कहा कि जी आपकी जरूरत नहीं आने की, और मैं नहीं क्या उनको किसी ऑफ करने। वजीर आजम से उनके वजीर नहीं संभल रहे तो सूबे क्या संभलेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भड़क उठे। कराची में वजीर आजम से मुलाकात ना करने की वजह भी बताई। कहा इमरान खान को इजलास में किसी का बोलना पसंद नहीं, इसीलिए ना तो किसी ने शिरकत की दावत दी और ना ही मैंने शिरकत की। बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसका नाम तब्दील नहीं किया जा रहा, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। जो नाम है वो रखा गया है सोशल प्रोटेक्शन एंड पॉवर्टी एलिविएशन डिवीजन। जमहूरी पार्टियों में इख्तिलाफ राय होता है, राय देना सबका हक है, हतमी फैसला इमरान खान का होता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, ये भी बताया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील नहीं कर रहे, गरीबों के लिए नया किफ़ालत प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। मुखालिफिन पर भी तनकीद, कहा नवाज शरीफ को हमने नहीं अदालत ने निकाला, वो कौम का पैसा वापस करें। पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद, कहा सिंध का फंड कहाँ गया, पीपल्स पार्टी का चपरासी भी मालदार हो गया। परवेज़ मुशर्रफ की काबीना को कॉपी पेस्ट करके पीटीआई कौन सी तब्दीली लेकर आना चाहती है। जब धरने हुआ करते थे, जब तकारीर हुआ करती थी, उस वक्त ये लोगों को बता देते कि जी हमने परवेज़ मुशर्रफ की काबीना को लेकर और उसके हेड इमरान खान साहब बन जाएंगे और हम लेकर आएंगे तब्दीली। ये जो वादे थे, नारे थे, वो सारे खोखले धरे के धरे रह गए। मुशर्रफ की काबीना को कॉपी पेस्ट करके कौन सी तब्दीली लाई गई। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका मिनाज बलोच का सवाल, कहा पीटीआई के नारे और दावे धरे रह गए। उस्मान बुज़दार लर्निंग लाइसेंस लेकर हुकूमत चला रहे हैं। आईएमएफ मामले पर भी तनकीद, कहा हुकूमत ने आईएमएफ के पास जाना था तो खुलकर जाते। बियाती मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। मंसूबा 23 मार्च तक मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बिजली ब्यूरोक्रेसी पर गिरा दी। डीजीपीडीए और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को ओहदों से हटा दिया गया। अनाउंस कर दे, अपोजिशन और हुकूमत के लोग होंगे, आप कमेटी अनाउंस कर दे, मामला खत्म हो जाएगा, आप जाकर हुकूमत से बैठेंगे, आप नहीं करें, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, आप नहीं करें। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास, अपोजिशन की हंगामाराई की नजर। पीएसडीपी के मामले पर ऐवान मछली बाजार बन गया। अपोजिशन अरकान के ऐवान में नारे, हुकूमत पर तनकीद, कहा माली साल खत्म होने को है लेकिन सूबे की तरक्की के लिए 30% फंड भी जारी ना हुए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने चित्राल के माधूम होने वाले क्लाशा को अलहदा मजहब करार देने और खाक रोबों के लिए मजहब का खाना खत्म करने से मुतालिक अलग अलग करारदादें मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तकर्री के लिए वजीर आजम का अपोजिशन लीडर को खत, मुशावरती अमल का हिस्सा बनने पर जोर। लिखा, खत के जवाब में तहरीरी तौर पर मेंबरान को नामजद करें, अदम ताउन की सूरत में आईनी तरीक़ाकार पर अमल होगा। खत शहबाज शरीफ को मौसूल।
ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? सब नोट्स बेकार, बेबस सिंध सरकार। सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान नकल का बाजार गर्म। हैदराबाद हो या लाड़काना या फिर हो मीरपुर खास, तकरीबन सिंध के हर शहर में बूटी माफिया सरगर्म। बच्चे खुलेआम नकल करते रहे। एजेंसी के दावे धरे रह गए। मैट्रिक इम्तिहानात शुरू हो गए लेकिन सरकारी स्कूलों में कोई सहूलियात नहीं। कराची के गवर्नमेंट स्कूल में ना दीवार है ना ही छत। शदीद गर्मी में बच्चे पर्चा देते रहे। मुसलमान है, किसी की जरूरत नहीं, हम खुद मुसलमान। घोटकी की नौ-मुस्लिम बहनों की तहफ्फुज़ की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। उम्रें 19.5 और 18 साल हैं। मेडिकल रिपोर्ट में अदालत में पेश। जस्टिस अतहर मिनल्ला वफाकी और सूबाई हुकूमत पर बरहम। कहा मामले को संजीदा नहीं लिया जा रहा। तहकीकात के लिए 5 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील देते हुए रिमार्क्स दिए। देखना होगा लड़कियों से जबरदस्ती इस्लाम कबूल तो नहीं कराया गया। मजहब की जबरी तब्दीली का तासुर ज़ाइल होना चाहिए। अदालत ने 11 अप्रैल तक सेक्रेटरी दाखिला को भी तलब कर लिया। सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लोग इतनी मोहब्बत से रहते हैं, वहाँ पे ये कन्वर्जन के केसेस नहीं होते हैं। या उमरकोट फोकस बनता है या जो है वो समारोह या अपना मियाँ मिठा का नाम भरचुंडी का वो बनता है। अगर आप कहते हैं कि ये मैच्योरिटी के साथ गई तो फिर फोर्सफुल कन्वर्जन का जो परसेप्शन क्यों डेवलप होता है? लड़कियों की तब्दीली मजहब और शादी सिंध में ही हुई। हिंदू लड़कियों की शादी शादीशुदा मर्दों से कराई गई। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली रमेश कुमार आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में बोल उठे। कहा लोग मियाँ मिट्ठू के पास ही इस्लाम क्यों कबूल करने जाते हैं? लड़कियों की उम्रों का तयन होना चाहिए। तब्दीली मजहब की दस्तावेज में उम्रें 18 और 19 साल हैं, जबकि बेफॉर्म में लड़कियों की उम्रें 14 और 16 साल हैं। इस्लामाबाद में एक ही दिन में फायरिंग के 2 वाकयात, 2 शहरी जाबहात, 2 डाकू भी मारे गए। कराची के इलाके पटेल पाड़ा में बीवी और बच्चों को जिंदा जलाने वाला कोई और नहीं, संगदिल बाप निकला। मुलजिम ने बीवी बच्चों को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई थी। सफाक मुलजिम ने एतराफ कर लिया। असगर खान अवलदरामद केस बंद नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। जस्टिस अजमत ने रिमार्क्स दिए, FIA के रास्ते पर नहीं चलेंगे बल्कि जहां नजर है वहीं पहुंचेंगे। उम्मीद है रकम लेने वालों का पता चल जाएगा। अदालत ने FIA से ज़िमनी रिपोर्ट तलब कर ली। मंशियात केस में सजा पाने वाली गैर मुल्की मॉडल ट्रेसा ने ट्रायल कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पाकिस्तान में इस्लामिक स्टडीज के लिए आई थी। कस्टम हुक्काम ने मंशियात का इल्जाम लगा दिया। बेकसूर हूँ, सजा का लदम करार देकर बरी किया जाए। गैर मुल्की मॉडल की दरख्वास्त। कराची में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का पानी चोर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। पानी चोरी में इस्तेमाल होने वाले हैवी वॉल्व्स और हजारों फुट पाइप भी जब्त कर लिया। माहौलियाती आलूदगी से पाक मुआशरे का कयाम। फजदार में क्लीन एंड ग्रीन BUET रैली का एहतमाम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तलबा ने किया। मुहिम के तहत पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ऑटिज्म डे मनाया गया। लाहौर में खुसूसी वॉक का एहतमाम हुआ। गुलकार अली जफर समेत सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत।
गुलकार अली जफर का कहना था कि ऑटिज्म का शिकार बच्चों का साथ देकर ही मुआशरे का कारामद शहरी बनाया जा सकता है। मैं कहूँगा कि जो चैलेंज्ड बच्चे हैं, जो उनको चैलेंजेस आते हैं, उनको हमें समझने की ज़रूरत है और उनका साथ देने की ज़रूरत है। ये हल्का और सनतकार हैं, वो सब कह रहे हैं कि जी पैसा जो है वो फंसा हुआ है, ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, बुक्स के ऊपर डिस्क्लोज नहीं हुआ हुआ, और लोग अब समझते हैं कि हाँ जी वाकई में अब जो है एक नया काम करने का तरीका आ गया है और एक दयानतदारी से काम करने की अब आगे ज़रूरत है। एक मौका ज़रूर दें आखिरी, ताकि जो आना चाहता है नेट के अंदर वो आए। तो बजट से पहले आ सकती है इसकी? जी ये जाए। एक और यू टर्न मुखालिफत के बाद हुकूमत का खुद ही टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाने का फैसला। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं बजट से कबल टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराई जा सकती है। स्कीम FATF के कवानीन के मुताबिक बनाई जाएगी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद 4 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अफगान मुफाहमती अमल पर पेशरफ्त से पाकिस्तान को आगाह करेंगे। आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। ज़ल्मे खलीलजाद को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया जाएगा। मकबूजा फ़लस्तीन में इसराइली जारियत में दिन ब दिन इजाफा। गजा में इसराइली फौज निहत्ते मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद, 3 जख्मी।